नमस्ते बच्चों, मैं नीता पांडे, आपकी हिंदी शिक्षिका, आपके पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पहले पाठ ऊँट चला के अगले अभ्यास प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अभ्यास। आज हम पेज नंबर 5 के प्रश्नों को लेंगे हम। सफ़र का सामान, जिसमें पहला क्वेश्चन है, बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे हम। आपको यहाँ पर ये जो नाम दिए हुए हैं इनके लिए आपको ये बताना है कि ये क्या उठा करके चल सकते हैं हम। जैसे कि पहला दिया हुआ है हाथी। हाथी क्या उठा के चल सकता है? लकड़ी, सवारी, सामान। ब है टीचर जी। टीचर जी को तो आप सभी बच्चों ने देखा है कि वो अपने साथ क्या लेकर के चलती हैं? बेत, किताब, कॉपियाँ। पिताजी बैग उठा सकते हैं, मुझे उठा सकते हैं और सामान को भी उठा सकते हैं। शेर क्या उठा के चलता है? शावक मीन्स अपने बच्चे को। और शिकार, अपने द्वारा किए गए शिकार को साथ में लेकर के वो उठा के चल सकता है हम। फिर है दादाजी क्या लेके चल सकते हैं? छड़ी, पोते पोती को और सामान को। सेकेंड क्वेश्चन है, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो और मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को आपको पढ़ना है और पढ़कर ये जो नीचे में जो शब्द लिखे हुए हैं इनसे मिलता जुलता आपको यहाँ पर छांट के लिखना है। जैसे पहला शब्द दिया हुआ है ऊँट, तो ऊँट से मिलता जुलता आपको इन शब्दों में से कौन कौन सा दिख रहा है? जूट, सूट। मिलता जुलता शब्द मीन्स सारे शब्दों के अंत का जो अंत होता है वो कैसा होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। जैसे ऊँट में हमारे क्या हो रहा है? ऊँट, जूट, सूट, ऐसा। सेकेंड है बालू से मिलता जुलता शब्द यहाँ पे क्या है? आलू और चालू। फिर है क्या? फंस से क्या है? धंस, हंस, चला, भला, गला, जब, कब, तब। फिर आते हैं हम अपने पेज नंबर 6 में, अक्षर की बात, जहाँ पे क्या है? पहला क्वेश्चन, कविता में बा से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं उन्हें लिखिए तथा किताब में उनके नीचे रेखा भी खींचिए। मीन्स आप जब पढ़ेंगे तो क्या करना है आपको? अपने उस कविता में जिस शब्द में बा अक्षर आ रहा है उसके नीचे आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। तो कौन कौन से शब्द आ रहे हैं? बालू, बोझ, बैठेगा, बता। ये सारे शब्द जो हैं ये आपकी कविता में बा से शुरू होने वाले शब्द हैं। प्रश्न दूसरा, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से 4 और शब्द लिखो। बच्चों ये काम आपको खुद से करना है, क्योंकि आपको अपने नाम का पहला अक्षर जो है उसी अक्षर से मिलता जुलता आपको 4 और शब्द बनाने हैं यहाँ पे। ठीक है। फिर है नंबर 3, बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या यह तुम्हें ठीक लगता है? अगर लगता है तो क्यों लगता है? ये आपको कारण बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि जानवरों से बोझा ढोने का काम करवाना हमें ठीक नहीं लगता है, क्योंकि बच्चों जैसे हम होते हैं, हमें जान होती है, हमें तकलीफ़ होती है, ऐसे ही तो जानवर भी होते हैं, है ना। उनसे भी अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा काम लेंगे तो उन्हें भी तकलीफ़ होती है। तो इसलिए जानवरों से बोझा ढोने का काम करवाना ठीक नहीं लगता। मनुष्य कभी यह नहीं सोचता है कि उसके कारण जानवरों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। हमें चाहिए कि जानवरों से इस तरह से काम ना करवाएं, उन्हें भी हमारी तरह जीने के अधिकार दिए जाएं। फिर है प्रश्न चौथा, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? तो बच्चों आप सभी ने देखा है कि हमारे आसपास कौन कौन से बोझ उठाते हैं? गाय, बैल, गधा, खच्चर, घोड़ा, भैंस आदि, है ना। फिर है 5वां प्रश्न, कविता बढ़ाओ, अक्की बक्की करें तरक्की। इसी से मिलता जुलता हमारा कविता क्या बन सकता है? इक्की दुक्की बने पड़क्की, है ना। फिर है नंबर 6, इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट शब्द आया है बताओ।
आपको क्या करना है, कविता को आपको पढ़ना है और उस कविता में आपको जहाँ जहाँ पर ऊँट शब्द दिख रहा है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है और फिर काउंट करना है, गिनना है कि इस कविता में कितने बार ऊँट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों हम देखते हैं कि इस कविता में कुल 13 बार ऊँट शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो ये था बच्चों हमारे ऊँट चला का अभ्यास प्रश्न। अब हम अपनी अगली कक्षा में अपने अगले अध्याय को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।